बकरियों में तेल के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं? किन किन मकासद के लिए तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ़ तेल के इस्तेमाल करने से ख़त्म हो सकती हैं? क्या जो तेल हमने इस्तेमाल करना है वो गर्म करके बॉयल करके इस्तेमाल करना है या इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे तेल हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ज़्यादा अच्छा कौन सा है? कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? जानवर को पिलाना चाहिए, वनडे में खिलाना चाहिए, तूड़ी में खिलाना चाहिए, चोकर में खिलाना चाहिए, खल में खिलाना चाहिए? तरीका इस्तेमाल क्या है? ठीक है, तो आज की वीडियो में इन तमाम बातों पर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो एक दोस्त जिन्होंने कमेंट किया, वो कहते हैं कि तेल की क्या अहमियत है, फ़ायदे क्या हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है, गर्म करके ठंडा इस्तेमाल करना है, कौन कौन से तेल हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? तेल जिसको गर्म कहा जाता है जी, किसी की तासीर ठंडी बताई जाती है, तो उनमें फ़र्क क्या है? आज की वीडियो में इन तमाम बातों पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात, कौन कौन से तेल हैं जिनका आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले नंबर पे सरसों का तेल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अलसी के तेल का जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है। तारे मीरे का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथे नंबर पे तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे ये 4 तेल जानवरों में इस्तेमाल होते हैं। पहली बात, ये ठंडे और गर्म तासीर वाला क्या चक्कर है? लोग ये कहते हैं आम तौर पे कि सर्दियों में तिलों का तेल इस्तेमाल किया जाए और गर्मियों के अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए कि उसकी तासीर ठंडी है और तिल के तेल की तासीर गर्म है। अब इसमें ये लोग क्यों कहते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का फ़र्क है। तिल के तेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से लोग इसे कहते हैं कि जी ये पावर वाला तेल है, गर्म तेल है, सर्दियों में इस्तेमाल करें। जो सरसों का तेल है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी जो है वो डिफरेंस है, तिल के तेल से थोड़ी सी एनर्जी कम है। इस वजह से लोग कहते हैं कि गर्मियों में तेल का इस्तेमाल करें सरसों के तेल का, क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी है जी। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है। अब बात करते हैं कि किन किन मकासद के लिए हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और इन जो तेल हैं इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले नंबर पे, अगर आपका जानवर वज़न नहीं बढ़ा रहा, चारा ठीक खा रहा है, कोई और मसला नहीं है, पेट के कीड़ों की आपने दवाई दी हुई है, वंडा भी आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन जानवर वज़न नहीं बढ़ाता, तो एनर्जी का एक सोर्स होने के ज़रिए, एनर्जी का एक सोर्स ज़रिया जो है वो है तेल। तो इसके लिए हम वज़न बढ़ाने के मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद के लिए जानवरों को फरबा कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गब्बन जानवर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिरी महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे जानवर जिनको, ऐसी बकरियां जिनको बच्चा पैदा करने में मुश्किल होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्टोकिया कहते हैं, डॉक्टर को बुलवा के हाथ की मदद से असिस्ट करके बच्चा पैदा करवाना पड़ता है, तो उनमें भी हम तेल का इस्तेमाल जानवर को पिलाने के लिए भी कर सकते हैं और बच्चा निकालते वक्त तो करना ही करना चाहिए। ऐसी बकरियां जिनका हैवाना नहीं बनता, तो हम जब आखिरी महीने में तेल का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये एनर्जी का एक ज़रिया है, तेल देंगे, जानवर को एनर्जी मिलेगी, हैवाना अच्छा बनेगा, हैवाना अच्छा बनेगा तो दूध भी ज़्यादा बनेगा, दूध ज़्यादा बनेगा तो बच्चों को खुराक अच्छी मिलेगी। जब माँ की सेहत अच्छी होगी तो बच्चों की सेहत इंशाल्लाह ऑटोमेटिक ही अच्छी होगी। बच्चों को मुकम्मल ग़िज़ा उनकी दूध सही तरह मिलेगी, पूरा दूध मिलेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बकरी 2-3 बच्चे देती है तो दूध उसमें कम होता है। जब हवाने का साइज़ अच्छा होगा तो दूध की मिकदार भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। ऐसे जानवर जिनके बाल खड़े रहते हैं, बाल खुरदरे हैं, जिल्द खुरदरी है, बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, शाइन नहीं है, चमक नहीं है, उनमें भी हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जानवर जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, तो उनमें भी हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तेल के। अच्छा, अब बात करते हैं कि तेल को गर्म करके बॉयल करके इस्तेमाल कराना है या इसी तरह इस्तेमाल करवाना है। तो होता ये है कि जो सरसों का तेल है और तारे मीरे का तेल है, इन 2 तेलों में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है? ऐसी चीज़ जो जानवर की सेहत को ख़राब कर सकती है अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे। वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है? वो है जी गोसीपोल। इसको ख़त्म किस तरह कर सकते हैं? आम तौर पे आपने सियाने लोगों से सुना होगा कि तेल को हल्की आंच पे पहले बॉयल करने दें, उसके बाद इस्तेमाल करें, इससे नुकसान कम होते हैं। ये वाई बादी के और जिल्द के जितने मसाइल पैदा होते हैं वो इसी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर गोसीपोल की वजह से भी अक्सर पैदा होते हैं। ख़त्म किस तरह कर सकते हैं?
तेल को हम लें, उसको हल्की आंच पे बॉयल करते रहें। इस तरह जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर गॉसिपोल है ये डेड हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। अब जानवर को हम तेल पिलाएंगे तो उसको वो जो नुकसान गॉसिपोल की वजह से होने से वो नहीं होंगे। तो ये किस किस तेल में ये फैक्टर होता है? एक सरसों के तेल में जो कि ये फैक्टर कम होता है, लेकिन तारे मीरे के तेल में ये फैक्टर ज़्यादा होता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो कि अक्सर जिल्द के मसाइल, बाल उतर जाना, जिल्द पे ख़ारिश वगैरह हो जाना, इस तरह के जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। हवाने पे ख़ारिश हो जाती है, हवाने का मसला बन जाता है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो तेल को गर्म करने के इस्तेमाल से नहीं होंगे। ठीक है, अलसी के तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तिल के तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये तेल गर्म करने वाले हैं उनको गर्म करके बॉयल करके उसके बाद ठंडा कर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है। अगर आप गर्म पिलाएंगे तो जानवर का मुंह जल सकता है। अक्सर ये केसेस आते हैं कि कोई ना कोई लिक्विड, कोई पानी, कोई इस तरह की कोई कावा शावा गर्म ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जानवर का मुंह जला हुआ मिलता है। इस तरह के केस बहुत सारे फील्ड के अंदर आते हैं, तो आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। अच्छा, सरसों का तेल आप गर्म करके इस्तेमाल करेंगे, तिल का तेल इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तारे मीरे का तेल है वो एज ए नेचुरल डिवर्मर, पेट के कीड़ों के लिए जो दवाई दी जाती है, अगर नेचुरली हम उसकी कुदरती तौर पे डिवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो हम तारे मीरे का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसकी ये खसूसियत है कि वो पेट के कीड़ों को मारता है। जायके में थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, तो जानवर को पीने में थोड़ा सा मसला होता है, तो इससे हम पेट के कीड़ों की दवाई को भी पेट के कीड़ों को भी इससे मार सकते हैं। इसके अलावा एक और तेल पोल्ट्री ऑयल, उसका इस्तेमाल भी बकरों के अंदर, बड़े जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इसका फ़ायदा भी है। अच्छा, अब क्या हमें एक तेल इस्तेमाल करना चाहिए या मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये आप पे है, कोई ख़ास रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप पे है। आप 2-3 तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, पोल्ट्री ऑयल मिलता है वो ले लें, तिल का तेल ले लें, वो मिक्स करके भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अब कोई आपकी रेशो नहीं है, कोई दर्जा बंदी नहीं है कि आपने कौन सा 2 किलो लेना है, कौन सा 4 किलो लेना है। आप तीनों तेल 1-1 किलो करके इस तरह आप इस्तेमाल करा सकते हैं। डोज़ कितनी होनी चाहिए? एक छोटा जानवर बकरी को आप 5 से 10 ml रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसे क्या पिलाना चाहिए या इसे खिलाना चाहिए? तो बेहतर यही है कि आप इसे खिलाएं। खिलाना किस तरह है? वंडे सबसे अच्छा तरीका है कि वंडे के ऊपर डाल के जानवर वंडा बड़े शौक से खा लेता है। भूसे के ऊपर डाल सकते हैं, चोकर के ऊपर डाल सकते हैं, खल में मिक्स कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो खिलाएंगे उसका फ़ायदा क्या है? पिलाने से मैं क्यों रोक रहा हूँ कि पिलाएं ना। उसमें यह होता है कि अगर आप जानवर को पिलाएंगे तो सबसे पहले एक ख़तरा हो सकता है कि जानवर की सांस वाली जो नाली है उसके अंदर चला जाए, नमूनिया के मसाइल पैदा हों। जब पानी वाली कोई चीज़, ऐसी दवाई या पानी वगैरह हम पिलाते हैं तो वो फेफड़ों में, सांस वाली नाली में चला जाए तो वो कुछ अरसे बाद वो यूरिन के ज़रिए निकल जाता है, वो कुछ अरसे बाद रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हम तेल वाली चीज़ जानवर के सांस वाली नाली में ड्रेंच कर देंगे, अंदर चली जाएगी, तो ये बहुत अरसा, लंबे अरसे तक जानवर के फेफड़ों में रहेंगे और जानवर को सांस के मसाइल, नमूनिया ज़रूर रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे आप खिलाएं। अच्छा, एक और चीज़, जब हम इसको तेल को पिलाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 चम्मच घी खा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी भूख मर गई है, पूरा दिन वो दिमाग पे चढ़ जाता है ना कि एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है। सेम इसी तरह जानवरों में भी है, अगर हम इसे पिलाएंगे तो जानवर हो सकता है कि चारा कम खाए, और जानवर इस तरह चारा कम खाते हैं पूरे दिन का, और उनको भी एक बोझ सा महसूस रहता है ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक होने की वजह से। अगर हम क्या करें, वही घी की चम्मच अगर हम साग में डाल के खा लें, किसी और सालन में डाल के खा लें, तो वो इतना ज़्यादा बोझ, इतनी ज़्यादा तलखी नहीं देती। सेम इसी तरह जब जानवरों को हम वही तेल, वही जो घी हम मिक्स करके किसी चीज़ में देते हैं तो उनको ज़्यादा बोझ, ज़्यादा तलखी महसूस नहीं होती। तो ये थी जी तेल के बारे में मालूमात। कोशिश मैंने की है कि जितने भी सवाल पूछे जाते हैं तेल के हवाले से वो सारे कवर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मज़ीद किसी भाई का तेल के हवाले से, जानवरों के किसी भी मसले के हवाले से कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।